हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी चैनल फ्री स्टडी सर्च टू 10th में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जुड़े रहे। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का चैप्टर 1, जिसका पार्ट 1 आपको पहले पढ़ा दिया गया है, जो 10-15 स्लाइड में है और 10-15 पृष्ठ में है। संसाधन और विकास चैप्टर की शुरुआत करते हैं पार्ट 2। देखिए दोस्तों, ये आपको मैंने कल भी बताया था कि संसाधन और विकास, ये देखिए संसाधन और विकास की परिभाषा। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं को संसाधन, फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं पर्यावरण में उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो। और हम चलते हैं अगले वर्ष पर। मैंने आपको कल भी बताया था कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। संस्थाओं का निर्माण करने के लिए ये आपको मैंने कल भी बताया था, कल बताया हुआ है। तो हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है संसाधन और विकास। ये आपको बुक्स में है और इसको समझाया जाए तो, अगर पढ़कर हम समझा जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से मैंने बताया हुआ है पहले इंसान बना कर। और अगला संसाधन में प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा आपको कल भी बताया था। मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का कच्चे माल के रूप में उपयोग कर मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से आवश्यकता अनुसार रूप परिवर्तन कर नई वस्तु बनाते हैं। और मानव संसाधन ये आ भी सकता है, बुक्स में तो नहीं, लेकिन 3 प्रकार बताए गए हैं, मैंने आपको आसानी से लिख के बताया। और ये आपको कल भी बताया था, ज्ञान, प्रशिक्षण, कौशल, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की परिभाषा अगर देखी जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब एक मानव दूसरी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है। वो कैसे? तो डॉक्टर हमारी बीमारियों को दूर भगा के, अध्यापक हमारी समस्याओं को हमें पढ़ा के हमारी समस्या को दूर भगा के, टेलर हमारे कपड़े सील के सब कुछ कर सकते हैं। तो मानव अपनी आवश्यकताओं को मानव अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता नहीं कर सकता, वो दूसरा मानव उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, ऐसे। और ये आपको बताया था मैंने कल भी, संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार भी बताए गए हैं आपको। ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। ये देखिए आपको दिख रहा होगा शायद, आशा करता हूँ। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। और हम चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, यानी कि उनकी परिभाषाएं। और जैव संसाधन की परिभाषा मैंने आपको कल अच्छी तरीके से समझाई थी। जिन संसाधनों की उत्पत्ति जैव मंडल में जीवों द्वारा हुई है, वे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। अगले पेज पर चलते हैं और अगला पेज हमारा है जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जल मंडल और वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल, यहाँ जैव संसाधन पाए जाते हैं, यहाँ जैव संसाधन भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जैव संसाधन पाए जाते हैं। जैव मंडल में जैव या जीव संसाधन एक ही बात है। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगले संसाधन, अजैव संसाधन में। पहले रिवीजन कर दिया 3 मिनट 30 सेकंड में, और अगले पृष्ठ पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवों द्वारा नहीं हुई हो, जिनकी उत्पत्ति निर्जीव से हुई हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं, खनिज, पवन, जल वगैरह, ये सब अजैव संसाधन है। अगर आपको कोई पूछ ले या बोर्ड परीक्षा में आ जाए कि खनिज, पवन, जल ये कैसे संसाधन है, तो आपको सीधा सा उत्तर देना होगा अजैव संसाधन। या फिर ऐसा आ सकता है खनिज कैसा संसाधन है, अक्षद में आ जाए अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों में आ सकता है, विकास के आधार पर संसाधन है उनसे आ सकता है। और आगे एक स्लाइड दिख रही है आपको चैप्टर की स्लाइड है। तो ये आपको कल मैंने दिखाई थी मेरे चैप्टर चलने वाले चैप्टर में। तो इनमें चैप्टर की स्लाइड से अगर आप चाहते हैं तो आपको चैप्टर की स्लाइड भी दिखाई जा सकती है। मैं आपको चैप्टर की स्लाइड दिखाता हूँ आज। दूसरे पार्ट में मैं आपको चैप्टर की स्लाइड दिखा देता हूँ। बस ये देखिए, आपको चैप्टर की स्लाइड आपको दिख रही है। तो ये देखिए, मैंने आपको कल बताई वैसे पढ़ी है। आज मैं आपको एकदम साफ करके दिखाता हूँ। डिजिटल बोर्ड है हमारे पास, एकदम से साफ करके दिखा सकते हैं 1 मिनट में क्या, सेकंड में दिखा सकते हैं। देख लीजिए, आपको दिख रही होगी शायद, ये देख लीजिए।
और बीच में कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए तो वो डिजिटल बोर्ड है, इसलिए आ जाता है। और आपको ये स्लाइड दिख रही है, अगर आप स्लाइड चाहते हैं तो आपके पास बुक्स होगी, बुक से पढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न स्लाइड, अगला बुक्स का अगला प्रश्न ये देख लीजिए। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। तो ये जैव अजैव संसाधन और जैव संसाधन या समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी कि यहाँ स्वामित्व के आधार पर संसाधन आ गए। और यहाँ राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के आधार पर संभावित संसाधन। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष, ये सब संसाधन विकास के आधार पर आते हैं। तो दोस्तों हम अब चलते हैं हमारे चैप्टर, अब हमारा ये जो स्लाइड है आपको दिखा दिए, रियो डी जेनेरो वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, तो आपको ये स्लाइड दिखा दिए। तो अब हम आपको एक जानकारी बताते हैं और जानकारी देते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप अपनी अच्छी तरीके से, आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं हम, अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े तो हम बड़े बड़े वीडियो डालेंगे और आपको स्टडी में इंटरेस्ट होगा। फ्री स्टडी 100 to 10th में आपका स्वागत अच्छी तरीके से होगा बाद में। और ये चैनल आगे बढ़ने पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, सब क्लासों के वीडियोस मिलेंगे 100 से 10 तक। हम 10th का जियोग्राफी का प्रथम चैप्टर है, ये 5 भागों में डिवाइड करके आगे और पढ़ाएंगे। और ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे तो हम और ज़्यादा टाइम देंगे और लाइव शुरू करेंगे। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम ये स्लाइड है सब आपको दिखाई दे रही है, तो ये सब कमाल है डिजिटल बोर्ड का। तो दोस्तों आपको सरस्वती माँ की तस्वीर दिखा के ही विदा करेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ मैं, आपको मोबाइल नंबर, हमारे मोबाइल नंबर है, हमसे संपर्क करें ताकि आपको कुछ समझ ना आए तो हमें बताएं, हम आपको समझा देंगे। और मतलब कोई कुछ भी अगर स्टडी के बारे में हम जानकारी देंगे, नोट्स के बारे में वगैरह, आप हमारे मोबाइल नंबर ले दीजिए। कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आपको कोई भी कमेंट करके हम हाथों हाथ जवाब दे देंगे आपके कमेंट का। और आप जवाब ना भी दे पाए किसी भी वजह से, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या नेटवर्क ना होने की वजह से आपका कमेंट रुक जाए, फिर भी आएगा तब हम आपको जवाब दे देंगे। और हमारा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ मोबाइल नंबर। ये लीजिए दोस्तों मोबाइल नंबर, आपको दिख रहे हैं मोबाइल नंबर, बड़े कर देता हूँ, ये देखिए आपको मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, ये मोबाइल नंबर, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी हमारा साथ निभाते रहिए। धन्यवाद। सरस्वती माँ की तस्वीर से विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।